हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अली मसूरी साहब, जो सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और काफ़ी अनुभव है। आप जो है काफ़ी लंबे समय से राजनीति में है। सबसे पहले तो लियाकत अली मसूरी साहब, सबसे पहले बेताब समाचार में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम बेताब साहब, हम तो आपसे मिलने के लिए बड़े बेताब थे। अब आप आए हो, दिले बेताब को सीने से लगाना होगा और जीत के बाद एक बार फिर आना होगा। देखिए, अब जीत और हार, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पे किसका राज होगा, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये तय करेंगे जिसके विधायक ज़्यादा होंगे। और अब यहाँ पे जो तीन पार्टियाँ, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 15 साल तक जो है दिल्ली में राज कर चुकी है और एक बार फिर संघर्ष की तरफ है। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो सीलमपुर विधानसभा में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? जनाब आला, मेरी उम्र गुजर गई कांग्रेस के साथ। मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितने इलेक्शन उनको कांग्रेस के साथ लड़वाए हैं कांग्रेसियों को। और जितने भी कांग्रेसी नेता हैं वो सब कांग्रेस से ही तरक्की करके आगे बढ़े हैं, वरना कांग्रेस के अलावा जो है ना, कोई आगे रह जाता है, कोई पीछे रह जाता है। ठीक है, एक विकल्प आ गया बीच में, लोग नाराज़ हो गए कांग्रेस से, और वो एक जो है ना, आदमी जो चेंज चाहता है अपने अंदर कि भाई एक अब पार्टी दूसरी आ गई, को इसको आजमा लो। भाई मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूँ, भाई अब तुमने देख लिया, 10 साल 11 साल आपने देख लिया, अब दिल्ली में वापस कांग्रेस को लाओ। कांग्रेस ही एक विकल्प है जो तरक्की के लिए तरफ लेके जाएगा हमें, तरक्की करने के लिए, तरक्की के आगे, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, गुर्बत को कदम आगे बढ़ाने के लिए, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हमें जो है ना, राहुल जी को लाना होगा। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बहुत काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने अगर इस पे काम किया होता तो आम आदमी पार्टी आती नहीं। देखिए, काम तो बहुत किए हैं, लेकिन मैंने बताया ना अभी, लोग टेस्ट भी तो बदलते हैं ना। भाई एक चीज़ आई, एक नया मामला आया, 85 साल से एक पार्टी लगी हुई थी और उसके सामने एक विकल्प आ गया, कोई नए को आजमा लिया। अब जब इसको आजमा लिया, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, जब आप उसको आजमा लिया, अब वापस लाओ दोबारा से, फिर जो काम रह गए हैं वो कांग्रेस से कराए। कांग्रेस को बिल्कुल ज़ीरो ना करो, आप कांग्रेस को आगे बढ़ाओ। कांग्रेस से बहुत तरक्की दी है, ये समझ लो कि मुझे याद है कि मैं तुर्कमान गेट पे रहा करता था मेरे बचपन में। अब ये ज़रा सी बात लंबी होगी। जवाहरलाल नेहरू जब आया करते थे, खुली गाड़ी के अंदर आया करते, तो हम फूल डंडी छोटी लेकर के और वहाँ खड़े होकर के और उनको लहराया करते थे। और वो उन्होंने जो है ना, यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो जितने भी झुग्गी छोड़ कर के मकान दिए, जगह दिए, वो जवाहरलाल नेहरू ने दिए, जो हम यहाँ बैठे हैं, ये भी उनका बसाया हुआ है। उसके बाद में इंदिरा जी ने दिए, उसके बाद में ये अब जितने 22 गज के प्लॉट हैं, उन्होंने बसाने का काम किया। गुर्बत ऐसे घटती है, ऐसे नहीं घटती गुर्बत के साहब। आप बात करे जाओ, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, ये तो तुमने जो है ना, कोई रेवड़ी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इससे नहीं होता काम की। तरक्की इस तरह होती है जिस तरह जो कांग्रेस ने की है, कांग्रेस ने दिया है शुरू से ही, कि भाई इतना तगड़ा बिजनेस था कि मुझे ध्यान है कि हम तो ज़ीरो थे, कांग्रेस के राज में हीरो बने और बहुत कुछ हमने कमाया खाया। और जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता है ना, ऐसे ही कारोबार लोगों के बड़े हुए। लेकिन जैसे ही मामला आया केजरीवाल जी का, ठीक है, वो था एक मौका जब लोगों ने आजमा लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस एक हमारा पार्टी मजबूत पार्टी है। अच्छा, यहाँ पे जो है, जैसे कि मरकज़ का मुद्दा था, तो मरकज़ के मुद्दे का जो असर है, क्योंकि वो जो जब मरीजों की तादाद बताई जाती थी और सबसे पहले FIR जो है वो मरकज़ पे की गई कि कोरोना काल के समय में, तो मुसलमानों में ये गुस्सा है कि मतलब ये जो मुसलमानों को बदनाम किया गया, तबलीगी जमात वालों को बदनाम किया गया। तो पिछले एक जो चुनाव हुआ था यहाँ पे निगम का, उसमें ये मुद्दा काफ़ी चला, कांग्रेस के यहाँ से निगम पार्षद जीते। तो क्या ये विधानसभा में भी ये मुद्दा चलेगा? देखिए, याद तो सबको है, वो जो कामयाब हुए थे वो हुए इसी बात पे थे कि उन्होंने जो है केजरीवाल जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। और वो केजरीवाल जी की तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन काम तो जो है ना उस चीज़ से नहीं होता। आप ये चले गए कि साहब है ना, पार्टी कमज़ोर समझ लिया कांग्रेस को। आपकी ज़रूरत थी, कांग्रेस को ज़रूरत थी यहाँ
कांग्रेस को ही लाना चाहिए था। और मैं कह रहा हूँ अब्दुल रहमान साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर, और वो उस टाइम में उस पार्टी में ही थे। दोनों अदल बदल ही तो हुए हैं, इधर से उधर पासा पलट गया, वो कांग्रेसी हो गया, कांग्रेसी हो गया, आम आदमी में चले गए। लेकिन उन्होंने 2 साल तक जो कुछ भी किया नहीं हुआ, यह हुआ जैसा भी कुछ लोग कह रहे हैं काम। मैं कह रहा हूँ कांग्रेसी काम ले लेते हैं, कांग्रेसी काम लेंगे इनसे भी। ये अब सीख चुके हैं, ये भी जान गए, तो अब अब्दुल रहमान साहब को जिताया जाए और कामयाब किया जाए, और कांग्रेस को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपना विकल्प जो है कांग्रेस की तरफ देना पड़ेगा। मैं सभी दिल्ली वासियों से कहता हूँ, जहाँ भी कांग्रेस लड़ रही है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से जिताया जाए और उसका मनोबल बढ़ाया जाए। राहुल जी जो पैदल चल रहे हैं, घर जगह जगह जा रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, कारीगरों से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि मोची तक से मिल रहे हैं, सबके साथ खाना पीना बैठा। उन्होंने देख लिया कि किस तरीके से हमें गुर्बत का पता अब लगा है उन्हें, इससे पहले नहीं पता था। उन्होंने शाही ज़िंदगी गुजारी है, जो आदमी पैदल आ गए उन्हें सीख लिया सब चीज़ों का। हमें उनको मौका देना चाहिए, इसलिए हम बार बार उनसे कहते हैं, क्योंकि हमारे बड़ी सीट से जुड़ेंगे जब भी तो हम कुछ लाएंगे। तो हमें पूरी दिल्ली को चाहिए कि दिल्ली से वाले वापस आ जाओ, आओ अब लौट चलें अपने घर कांग्रेस की ओर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। तो ये थे लियाकत अली मसूदी साहब, जो आप देख रहे थे बेताब समाचार एक्सप्रेस।